बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं आलू मटर के कबाब, या फिर आप कटलेट्स भी कह सकते हैं। मैं जानती हूँ सब ने बनाए होंगे, सब बनाते होंगे, लेकिन मटर थोड़ी ना यूनिक चीज़ है जो हमने इसमें ऐड की है। हमने आलू मटर के कबाब बनाने के लिए आलू को और मटर को बॉईल कर लिया था, और फिर इसमें हमने डाला चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। और प्याज हमने 2 कट करके डाल दिए इसमें, और साथ में हरा धनिया भी, और थोड़ी सी मिर्चें, मतलब 3-4 हरी मिर्च होती हैं, वो आपने चॉप करके डाल देनी है, ठीक है। इसके साथ हमने बैटर तैयार करना है। बैटर में हमने कलौंजी डाली, और बैटर मैदे का बैटर तैयार करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैदा लेना है और उसमें हमने कलौंजी डालनी है, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ में हरा धनिया डालना है कट करके, ठीक है। फिर हम उसको जो है एक साइड पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम बाबू के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं बीच में मिक्स हो जाएं। फिर वो जो हमने बैटर तैयार करना था उसमें हमने पानी डालना है, और इतना पानी डालना है कि वो ना थोड़ी सी अच्छी वाली फॉर्म आ जाए, उसकी थिक फॉर्म सी। ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना होना चाहिए कि जब हम उसको कोटिंग करें कबाब को, तो वो कबाब के ऊपर अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो पानी का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इतना पानी हो कि जो पूरा बैटर है ना वो अच्छे से लिक्विडी फॉर्म में आ जाए और कोटिंग के लिए तैयार हो जाए। अच्छे से उसको मिक्स करना है। हान और ज़ैनब बिल्कुल भी कबाब नहीं खाते, कटलेट्स वगैरह कबाब, कोई भी कबाब हो, ये नहीं कि सिर्फ आलू के कबाब हैं, कोई भी कबाब नहीं खाते वो लोग। तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ता है। दाल थी घर में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो उनको दाल खिला दूँगी। तो फिर हमने जल्दी से कबाब बनाए। बच्चे खेल रहे थे। रूहान शायद छत पे गया हुआ था। रूहान का जो है छुट्टियां हैं स्कूल से, और इस वजह से ज़्यादातर ये लोग छत पे ही होते हैं। रूहान के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और फिर ये लोग छत पे ही होते हैं, तो बुलाना पड़ता है इनको कह कह के। सारे बच्चे भी आ जाते हैं, कज़न्स आ जाते हैं, तो सब बस इंजॉय कर रहे होते हैं। छत पे ज़ैनब को ज़्यादा नहीं भेजती, जब मैं होती हूँ तभी ज़ैनब छत पे जाती है, वरना मैं ज़ैनब को नहीं भेजती अकेले छत पर। छोटी है ना अभी, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ज़ैनब गई थी नीचे आयशा मरियम के पास, और उनके साथ खेल रही थी। तब तक मैंने सोचा कि जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर इन दोनों को बुलाया जाएगा खाना खाने के लिए। तो मैंने जल्दी से फिर कबाब फ्राई किए, और कबाब बहुत मज़ेदार सी लुक आ रही थी कबाब की, बहुत यम्मी लग रहे थे देखने में ही। मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि मैं खा सकूं, पर वो बहुत गर्म हो रहे थे, उस वक्त खाई नहीं गई मुझसे। तो अम्मी जान को मैंने बोला कि अम्मी जान ये तो बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, मतलब ना अब एक चीज़ होती है कि हम देखने से ही हमें लगता है कि हाँ ये बहुत मज़ेदार है, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी इनको देखकर। तो फिर मैं रूहान को बुलाने के लिए छत पे गई, और रूहान अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे। ये 2 रूहान के फ्रेंड्स हैं, एक का नाम हादी है और एक का नाम साहिल आई थिंक। तो ये मोहल्ले में ही रहते हैं, ये रूहान के फ्रेंड्स हैं। रूहान, मेरे ख्याल से इन तीनों को पतंग उड़ानी नहीं आती, पर ये लोग फिर भी उड़ा रहे थे। मैंने देखा नहीं इनको पतंग उड़ाते हुए कि इनको उड़ानी आती है कि नहीं आती। तो मैं फिर जल्दी से नीचे आ गई थी। मैंने इनको बोला कि चलें अब आप लोग एंजॉय करें, तो मैं जाती हूँ नीचे। मैंने ज़ैनब को लिया और हम लोग नीचे आ गए, ज़ैनब को खाना खिलाना था। तो फिर रोटियां बनानी थी, रोटी रह गई थी बनाने के लिए, तो रोटी जल्दी से फिर मैंने ज़ैनब को बोला कि आप टीवी ऑन करें, मैं रोटी बनाती हूँ जब तक, फिर हम खाना खाते हैं मिलके। मुझे आइडिया था कि ज़ैनब जो है वो शायद दाल ना खाएं, रूहान ने भी दाल नहीं खानी। बस इन लोगों के नखरे इतने होते हैं ना बच्चों के आजकल के, क्योंकि उनको पता है ना हम लोग ये नहीं खाएंगे तो हमें कोई और चीज़ मिल जाएगी, अगर वो नहीं खाएंगे तो कुछ और मिल जाएगा। ऑप्शंस हम माँ बाप नहीं दिए हम लोग ही लाड उठाते हैं, तो बच्चे भी फिर लाड उठवाते हैं जी अपने। तो जल्दी से रोटियां बनाई, और जब रोटी बनाई मैंने, तो वैसे हमें चाहिए कि बच्चों को जो है ना हर चीज़ खाने की आदत डालें। मतलब अगर नहीं है तो उनको कहें कि ठीक है जी मत खाएं आप लोग मत खाएं। वो बच्चे वो चीज़ खाते हैं। मैंने रूहान और ज़ैनब पे ट्राई किया है, ये फार्मूला ट्राई किया है मैंने। अब यहाँ पे मैं दाल लेके बैठी हूँ और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं खाना, टीवी पे नज़रें हैं और बस दाल नहीं खानी।
तो रूहान की फरमाइश पे फिर ज़ैनब का भी दिल नहीं चाह रहा था कि मुझे दाल नहीं खानी, भाई ने दाल नहीं खानी तो मैं भी दाल नहीं खाऊंगी। फिर मरियम को नीचे बुलवाया, नीचे से तब जाके ज़ैनब ऊपर आई हैं। तो फिर ज़ैनब और रूहान के लिए चाय पराठा अवेलेबल किया गया, उनके आगे पेश किया गया चाय पराठा, तब जाके इन दोनों ने खाना खाया। इन्होंने कहा कि हाँ अब अच्छी चीज़ आई है, अब हम लोग ये खा लेंगे। बच्चों को पता नहीं चाय पराठे में इतने क्या मज़ा आता है, बेशक कुछ भी ना खा रहे हों ठीक है, लेकिन चाय पराठा शौक़ से खा लेंगे। चलिए शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख कुछ तो खा रहे हैं ना फिर माँ बाप यही कहते हैं चलो अल्लाह का शुक्र है कुछ तो खा रहे हैं हमारे बच्चे। तो इसलिए बस बच्चे खा लें, बस माँ बाप का पेट उसी से भर जाता है उनको देख के कि हमारे बच्चों ने खा लिया। ख़ास तौर पे माँ का पेट भर जाता है, क्योंकि माँ को ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। माँ जो है ना कुछ ज़्यादा ही हल्कान हो रही होती है अपने बच्चों को देख देख के। जब तक बच्चा खाना नहीं खाता माँ को कौन ही नहीं आता। फिर ये हुआ कि जल्दी से खाना खिलाया इतने, फिर ज़ैनब को मैंने सुलाने लिटा दिया था ये कह कर के ज़ैनब अभी आप सो जाएं, शाम में मरियम आएंगी तब आप खेल लीजिएगा। तो ज़ैनब को मैंने सुलाया बहुत मुश्किल से, वो नहीं सो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं उसका भी वीडियो शूट करूं, लेकिन ज़ैनब जो है ना बहुत मुश्किल से सोई। ज़ैनब का दिल था बस खेलने का, और जैसे ही ज़ैनब सो के उठी मैंने ज़ैनब से बोला कि जाएं अब मरियम के साथ खेल सकती हैं आप। ज़ैनब और मरियम ने फिर किचन सेट और डॉल हाउस वगैरह जो भी चीज़ें थी इन लोगों के पास टॉयज़ वगैरह थे वो सब सेट किया और ये लोग आपस में खेल रहे थे। बच्चों के भी खेल कितने मज़ेदार होते हैं ना, बर्तनों में खेलते हैं, मतलब वही छोटे छोटे बर्तन होते हैं। हमने भी खेला है बचपन में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, गुड़ियों के खेल बहुत 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 अच्छे होते हैं। ये लोग खेल रही थी और फिर मगरिब का टाइम होने वाला था और रूहान और फिर उनके बाकी कज़न्स छत पर ही थे दोपहर से। तो मैंने सोचा कि अब इनको बुलाना चाहिए और फिर मैं इन लोगों को बुलाने के लिए छत पर गई और फिर मैंने इनको बुलाया। और जब मैं ऊपर गई तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सर्दी लग रही थी लिटरली। मैंने इन लोगों को बोला कि अब आप लोग नीचे आ जाएं और फिर इन लोगों को ज़बरदस्ती नीचे लाई मैं। मगरिब की अज़ान जैसे ही हो गई थी मैंने इनसे बोला चलें आए, अब मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, आप लोग भी नीचे आएँ। तो सब बच्चे फिर नीचे आए और फिर बस मैंने अपना व्लॉग यहाँ पे एंड किया। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़।